वो कोई 95% खतरा है कि वो अटैक करेंगे। डू यू थिंक ये असेसमेंट ठीक है, और इफ इट इज सो व्हाट इज आवर प्रिपेयर्डनेस? पाक फजाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दौरा अमरीका में इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़े और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं देना चाहता अमेरिका। ख़ुसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करेंगे। अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। वो ये बेहतर समझेगा कि पाकिस्तान की बजाय हम भारत को दे दें। मैं इस असेसमेंट से मुत्फिक हूँ। जब किसी मुल्क की फौजी क़यादत का अमेरिका का दौरा हो और उसकी तफसीलात आने में भारत ने एक दावा किया है, बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है कि 6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ती है, जंग बढ़ती है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना F-16 जो तैयारा है फाइटर जेट जो अमेरिका ने दिया हुआ है वो भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जो कंडीशन जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने गया था, लेकिन पाकिस्तान को उल्टा मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट देने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके मुख्य कारण थे चाइनीज मिलिट्री वेपन्स। दरअसल भारत की सैन्य शक्ति के आगे पाकिस्तान के चाइनीज वेपन्स ठीक से काम नहीं कर सके। पाकिस्तान से जो भी मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिए। इसके अलावा उनके घर में घुसकर कई एयरबेस और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए। भारत के साथ हुए इस युद्ध के बाद पाकिस्तान बेचैनी में है। वह समझ चुका है कि चीन के हथियार उसके काम नहीं आने वाले। ऐसे में वह नए और मजबूत रक्षा साझेदारी के तौर पर अमेरिका की ओर देख रहा था। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर वाशिंगटन पहुंचा और अमेरिका से ये एडवांस फाइटर जेट F-35 की मांग की, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टे पांव वापस पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने वाशिंगटन DC का दौरा किया और इस दौरे की खबर कल आई और ऐसी खबर आई जिससे तासुर ये मिला कि जैसे वो अभी तक अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि अभी एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिससे इस बात का इल्म हो सका है कि वो 1 हफ़्ता अमेरिका के अंदर मौजूद थे। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या 2 बुनियादी जो सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के ज़ुबान के ऊपर हैं कि क्या अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़े और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं देना चाहता। अमेरिका की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमेशा अपनी जदीद तरीन फाइटर जेट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी होती है जो फ़िलहाल अमेरिका के पास होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल के पास होती है, वो बिलखसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई नेक्स्ट लेवल के हैं। तो इसलिए अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। वो ये बेहतर समझेगा कि पाकिस्तान की बजाय हम भारत को दे दें। FATF में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, कहा यह जाता है तकरीबन 4 बार, अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार FATF में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे नजर आते थे, जलसे करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी
जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I-8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे और वहाँ पे इनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था जो कोई भी खरीद सकता था, एक एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो गया। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फजलुर रहमान खलील वगैरह वगैरह, ये सारे इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज थी, जो कि विजिबल थी, जो कि नजर आती थी, और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी, वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि FATF जो है उसकी शराइत को अगर हम पूरा ना करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि FATF की जो भी शराइत हैं उनकी कंप्लायंस की जाए, और वो कंप्लायंस बहुत हद तक हुई, वो कंप्लायंस की गई। और ख़ास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। और ये सारा कुछ जो है ये हुआ तभी फिर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, अदरवाइज हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा, एक्शन बहरहाल उनके खिलाफ हुआ। जी आरजू। लेकिन सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जी बाहर भी बार बार इसीलिए निकल पाए कि उस वक्त वक्ती तौर पे सही लेकिन कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर इस तरह के आउटफिट बन गए? जाहिर पाकिस्तान बनने के साथ ही तो यहाँ पे इस किस्म के टेररिस्ट या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ गई होंगी। तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाने लगा, और कश्मीर जिहाद के नाम पर और कभी फलस्तीन के नाम पर? ये सिलसिला किसने जाओ लगने शुरू किया था या उससे पहले का है? देखिए, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस तो मौजूद रही हैं इस मुल्क के अंदर किसी ना किसी शक्ल में, लेकिन जो इनको बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इस्तेमाल किया जाने लगा वो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, जब ये सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को और यहाँ पे रूसी फौजें आ गईं। तो उस वक्त फिर हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के कैंप में गए।